हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं अपने पापा और सौतेली माँ के साथ मुंबई में रहता हूँ। मेरे पापा एक विदेशी कंपनी में बड़े ऑफिसर के पद पर काम करते हैं और वह दुबई में ज़्यादातर रहते हैं, इसलिए उनकी इनकम बहुत ही अच्छी है। मुंबई में हम लोग बहुत हाई प्रोफाइल बिल्डिंग सोसाइटी में रहते हैं और पापा हर महीने में भारत आते हैं और 6-7 दिन रुककर वापस चले जाते हैं। मेरी सगी माँ और पापा का कुछ महीने पहले तलाक हो गया था। मेरी एक सगी बड़ी बहन भी है। तलाक के बाद मेरी सगी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। अब मेरी बड़ी बहन मेरी माँ के साथ ही रहती है और मैं पापा के साथ। तलाक के कुछ दिन बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरे पापा दिखने में तो काफ़ी स्मार्ट और यंग हैं और पैसे वाले भी हैं, इसीलिए एक मध्यम परिवार के पैसों के लालच के कारण अपनी खूबसूरत लड़की की शादी मेरे पापा से कर दी। मेरी सौतेली माँ का नाम आशा है और वह 29 साल की हैं। वह एक पढ़ी लिखी और दिखने में संस्कारी औरत हैं। शादी के बाद वह अपने बेटे की तरह मेरा ख्याल रखती थी। शादी के कुछ दिन बाद मेरे पापा को उनके ऑफिस दुबई में जाना पड़ा, तो वह अकेले ही चले गए। अभी मैं और सौतेली माँ आशा ही घर में रह रहे थे। मेरे पापा करीब 1 महीने बाद ही आने वाले थे, इसीलिए धीरे धीरे मैं और आशा एक अच्छे दोस्त बन गए। मैं उनको मॉम कहकर बुलाता था और वह मुझे प्यार से सुरेश कहकर बुलाती थी, लेकिन वह थी तो मेरी सौतेली माँ ही। एक दिन रात को मैं और मॉम हॉल में टीवी देख रहे थे। तभी मेरे दिमाग में एक तरीका आया और मैं बोला, मॉम मैं टीवी से बोर हो रहा हूँ और कोई अच्छा प्रोग्राम भी नहीं आ रहा है। फिर मॉम बोली, सुरेश सही कह रहा है तू, कुछ खास नहीं आ रहा है आज। फिर मॉम ने टीवी भी बंद करा दिया और बोली, क्या करें, कैसे टाइम पास करें। फिर मैं बोला, मॉम बातें करते हैं या फिर ताश के पत्ते खेलते हैं। मॉम बोली, ठीक है, ताश खेलने के साथ साथ हम बातें भी कर लेंगे। फिर मैं अपने कमरे से ताश के पत्ते ले आया और मोम थोड़ा 3 पत्ती टाइप खेलते हैं और जो जीतेगा वह हारने वाले से कुछ भी पूछ सकता है और कुछ भी करा सकता है। अब मोम ने 15 सेकंड सोचा और बोली, ठीक है। फिर मैंने 3-3 पत्ते बांटे और मोम जीत गई। अब मोम खुश हो गई, बोली, अच्छा बेटा एक बात बता, तू मुझे ज़्यादा प्यार करता है या अपनी सगी माँ को। तो मैं बोला, मॉम जब से आप मेरी माँ बनकर आई हो तब से मैं अपनी सगी माँ को भूल ही गया हूँ, क्योंकि आप जितना मेरा ख्याल रखती हैं और मुझसे प्यार करती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही मेरी सगी माँ हो। और ऐसा बोलकर मैंने अपने चेहरे पर रोने टाइप वाला भाव कर लिया। मॉम मेरा यह जवाब सुनकर बहुत ही भावुक हो गई और बोली, मेरा प्यारा बेटा सुरेश। फिर मॉम बोली, बेटा मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगी। फिर मॉम ने अगली बाजी के लिए पत्ते बांटे और इस बार भी वापस मॉम ही जीत गई और बोली, अच्छा बेटा हमारी कोई भी आपस की बातें तू अपने पापा को नहीं बोलेगा। मैं बोला, मॉम आप जो बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा और आप भी पापा को मत बोलना। तो मॉम बोली, नहीं बोलूँगी बेटे। मोम की इस जवाब ने मुझे अंदर से बहुत खुश कर दिया। फिर इस बार पत्ते मैंने बांटे और मोम फिर जीत गई और मोम बहुत खुश हुई और बोली, आज मेरी किस्मत सिकंदर है क्योंकि मैं ही जीत रही हूँ। मैं बोला, हाँ मोम। फिर मोम बोली, बेटा तेरे कॉलेज में कोई लड़की पढ़ती है क्या? मेरा मतलब कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? तू पूरा पढ़ाई में ही ध्यान देता है ना? क्योंकि तुझे भी आगे चलकर अपने पापा की तरह बड़ा बनना है। मैं बोला, मोम आपकी कसम मेरा कोई चक्कर नहीं है और मैं इन सब चीज़ों से दूर ही रहता हूँ और मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई और अपने फ्यूचर करियर पर ही फोकस है। यह सुनकर मोम बोली, वेरी गुड बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। इस बार मोम ने पत्ते बांटे और भगवान का शुक्र है कि इस बार मैं जीत गया। फिर मैं थोड़ी चिंता में पड़ गया कि मोम से क्या पूछूं। फिर मैंने मोम से कहा, मोम आप नाराज़ तो नहीं होंगी ना?
मेरे सवाल से। मोम बोली, बेटा तू कुछ भी पूछ ले, आज तुझे सब कुछ छूट है। मैंने मोम से पूछा, आप इतनी खूबसूरत हो और इतनी पढ़ी लिखी होकर भी आपने पापा जैसे 40 साल के तलाकशुदा आदमी से शादी क्यों की? आपसे तो कोई भी स्मार्ट लड़का शादी कर सकता था। तब मोम मुस्कुराकर बोली, बेटा तेरी बात सही है बेटे, लेकिन मैंने बचपन से ही एक अमीर आदमी से शादी करने के सपने देखे थे और आराम और हाई प्रोफाइल लाइफ जीने के सपने देखे थे। और तेरे पापा अमीर तो हैं ही और साथ में स्मार्ट भी दिखते हैं, इसीलिए मेरी ज़िंदगी ऐशो आराम से कटेगी और साथ में तेरे जैसा अच्छा और प्यारा बेटा भी मिल गया। मेरे तो सारे सपने पूरे हो गए। तब मैं बोला, मोम आपने एकदम सही किया है, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूँगा। फिर मैंने हिम्मत करके एक और सवाल पूछ लिया, मोम आपका कॉलेज के दिनों में कोई अफेयर था क्या? मोम मुस्कुराई और बोली, नोटी बॉय, मेरा कोई अफेयर नहीं था। फिर मैं बोला, मोम आप बहुत अच्छी हो और बहुत संस्कारी भी। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अभी भी बड़ी सुंदर दिखती हो। तब मोम ने ज़ोर से हंसकर बोला, थैंक्स बेटा, तेरी बातों से मुझे तेरे पापा की याद आने लग गई। फिर मैंने पत्ते बांटे और इस बार दोबारा मैं जीत गया और मैं बोला, मॉम एक पर्सनल सवाल है, पूछ सकता हूँ? तो मॉम प्यार वाले गुस्से में बोली, तुझे एक बार बोला ना बेटा, तू कुछ भी पूछ सकता है, तुझे सब कुछ छूट है क्योंकि तू मेरा इकलौता प्यारा बेटा है। तब मैं बोला, ओके मॉम, मेरा मतलब यह है कि आपको पापा खुश कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि आप 29 की हैं और पापा 40 के। तब मोम थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा। और यह बोलकर मोम शर्म से मुस्कुराई और मैं भी मुस्कुराया और वापस फिर मैंने पत्ते बांटे और इस बार मैं जीत गया। इस बार कुछ अलग करने का मैंने सोचा था। फिर मैंने बोला, मोम आप खड़ी हो जाओ। फिर मोम मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। फिर मैंने अचानक मोम को एक झप्पी ले ली और एक मोम को भी अच्छा ही लगा और वह नाराज नहीं हुई। मैं बोला, सॉरी मॉम, यह तो इस गेम के नियम में भी नहीं है। मॉम बोली, बेटे कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। और मैं मॉम की बात सुनकर खुश हो गया और फिर पत्ते बांटे और इस बार भी मैं जीत गया। अब मॉम मुस्कुरा रही थी कि अब यह क्या करेगा। मैं कुछ बोलता उससे पहले मॉम बोली, बेटा मैं समझ रही हूँ, बस अब गेम खत्म करते हैं और रात हो गई है, तुझे सुबह कॉलेज भी जाना है, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मैं हल्के से रोते हुए बोला, मोम आपने तो बोला था कि जो मैं चाहूँगा वह आप करोगी, फिर अब मैं जीत रहा हूँ तो आप बोल रही हो खेल खत्म? फिर मुझे रोता हुआ देखकर मोम बोली, अरे बेटा रो मत, बोल क्या करना है। अब मैं खुश हो गया और बोला, मोम मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। मोम बोली, तू मेरा बेटा है फिर भी? मैं बोला कि हम कोई सगे थोड़ी हैं, हम तो वह भी कर भी सकते हैं और पापा भी 1 महीने बाद ही आएंगे। अब मेरी बात सुनकर मोम ने कुछ सोचा और वह मान गई। अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फिर हम दोनों मोम के बेडरूम में आ गए। फिर मैं और मोम ने लगभग 1 घंटे तक क्रिकेट खेला। फिर क्रिकेट खेलने के बाद में अपने कमरे में जाकर सो गया। पापा तो घर में रहते नहीं थे, तो हम लोगों को जब भी मन करता था तो हम लोग दिन हो या रात कभी भी एक दूसरे के साथ क्रिकेट का खेल खेलते थे और हमें मज़ा भी बहुत आता था। ऐसे में मोम को भी पापा की कमी महसूस नहीं होती थी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके उतना तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।